हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अवकलन नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि फ्रेंड्स आप नए यूट्यूबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्रचलित रूप से संबंधित हो, अर्थात x और y दो दिए गए समीकरण है और यह दोनों एक दूसरे से प्रचलित हैं, तो प्रचलों का विलोम किए बिना dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो दोस्त, हम लोगों को मान ज्ञात करना है dy/dx का कितना मान होगा। क्लियर? प्रश्न दिया है x बराबर 2at⁴ y इक्वल at⁴। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों को अवकलन ज्ञात करके मान निकालना है dy/dx। तो फ्रेंड, इस तरह के जब भी इक्वेशन दे और वहाँ मान पूछे dy/dx का, तो फ्रेंड्स आप एक फार्मूला उपयोग करेंगे, एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। उस फार्मूले के माध्यम से हम dy/dx का मान ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड, आप बहुत कम समय में इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। सूत्र है फ्रेंड dy/dx इक्वल dy/dt डिवाइड बाई dx/dt। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये t क्यों लिया गया, राइट? मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये t इसलिए लिया गया क्योंकि जो x और y हैं, इन दोनों को हम t के सापेक्ष अवकलन किए हैं। जैसे आप पीछे पढ़े हैं कि y इक्वल यदि x कोई फंक्शन दिया है, तो जब इस तरह के फंक्शन को x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते थे तो dy/dx इक्वल लिखते थे d/dx x, राइट? तो यहाँ पर जब x था तो हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते थे, लेकिन इन दोनों इक्वेशन में x के स्थान पर t दिया है, इसलिए इन दोनों इक्वेशन को हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्लियर? तो हल करते हैं दोस्त। पहला इक्वेशन दिया है x इक्वल 2at⁴। लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा dx/dt इक्वल d/dt 2at⁴। क्लियर? हमने इस फंक्शन को t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब दोस्त, आप सूत्र जानते हैं d/dx इंटू एक्स के पावर जब n होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं n इंटू एक्स के पावर n-1। क्लियर? तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे दोस्त। देखिए, ये गुणांक है 2a पहले चलाएगा इंटू d/dt t², तब 2a इंटू, अब फ्रेंड्स ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया, ये फार्मूला इस पर यूज करेंगे
तो जो पावर है सबसे पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 2 है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और t इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 2 - 1, तो ये हो जाएगा 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4at। मान आ गया दोस्त dx अपान में dt, लास्ट में यहाँ लिख देंगे dx अपान में dt। तो यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया पहला मान dx अपान dt इक्वल 4at। अब हम लोग को मान चाहिए फ्रेंड ये वाला, क्लियर। और यह मान इक्वेशन नंबर जो y दिया है वहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ। मान दिया है दोस्त y इक्वल at के पावर 4, इसको भी लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा dy अपान में dt इक्वल d अपान में dt at के पावर 4। यहाँ भी हम लोग फार्मूला लगाएंगे दोस्त, ये वाला x के पावर n, तो जो पावर होगा वह सबसे पहले चलाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू यह पावर सबसे पहले, और इस पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा dy अपान में dt मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4at के पावर 3। यहाँ मान हो गया ज्ञात dy अपान में dt। तो फ्रेंड हमने दोनों मान ज्ञात कर लिया। अब यह दोनों मान हम लोग यहाँ रख कर यहाँ से dy अपान में dx का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड आइए रखते हैं। dy अपान dt इसका मान दिया है 4at के पावर 3 डिवाइड बाई dx अपान dt इसका मान दिया है दोस्त 4at। यहाँ से हल करेंगे तो 4a से 4a कट जाएगा और एक t से t कट जाएगा, तो यहाँ अभी t के पावर 2 बच जाएगा। यहाँ बच गया दोस्त t के पावर 2, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ दोस्त जो ये मैंने क्वेश्चन पहला बताया आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स इसी क्रम में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन दिया है दोस्त x इक्वल a cos थीटा y इक्वल b cos थीटा, मान ज्ञात करना है dy अपान dx का। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया पहले वाले प्रश्न में कि जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे dy अपान dx इक्वल dy अपान dt डिवाइड बाई dx अपान dt, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। उस क्वेश्चन में t दिया था और इस क्वेश्चन में दिया है थीटा, तो हम लोग जो सूत्र लगाएंगे दोस्त थीटा का, या सूत्र पहले हम लोग लिख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया है दोस्त x बराबर a cos थीटा y बराबर b cos थीटा, ज्ञात करना है मान हम लोगों को dy अपान dx बराबर, इस प्रश्न में जो t दे रहा था पहले इसमें थीटा दिया है, तो हम लोग का सूत्र हो जाएगा dy अपान में d थीटा डिवाइड बाई dx अपान में d थीटा। क्लियर। तो हम लोगों को dy अपान में d थीटा और dx अपान d थीटा यह मान इन दोनों इक्वेशन से ज्ञात करके इसमें रख देंगे, हम लोग का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये मान ज्ञात करेंगे दोस्त। पहला इक्वेशन लेंगे x इक्वल a cos थीटा, इसको थीटा के सापेक्ष
अवकलन करने पर, जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपान में डी थीटा इक्वल डी अपान में डी थीटा ए कॉस थीटा। आप जानते हैं दोस्त ए गुणांक है, ऐसे चलाएगा। कॉस थीटा का अवकलन करते हैं तो माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ मान ज्ञात हो गया डी एक्स अपान में डी थीटा। क्लियर। अब हम लोग इक्वेशन 2 उठाएंगे, y इक्वल बी कॉस थीटा। इसको भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्त डी वाई अपान में डी थीटा इक्वल डी अपान में डी थीटा बी कॉस थीटा। आप जानते हैं कि बी गुणांक है, ऐसे चलाएगा। कॉस थीटा का अवकलन होता है दोस्त साइन थीटा माइनस के साथ, और यहाँ ज्ञात हो गया डी वाई अपान में डी थीटा का मान भी माइनस बी साइन थीटा। यह दोनों मान हम उठाकर यहाँ रखेंगे। डी वाई अपान डी थीटा का मान दिया है माइनस बी साइन थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपान डी थीटा, इसका मान दिया है माइनस ए साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ बच गया बी अपान में ए। यही मान हो गया दोस्त डी वाई अपान में डी एक्स। क्लियर। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझे होंगे। अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन दिया है दोस्त x बराबर साइन टी y बराबर कास 2t, मान ज्ञात करना है डी वाई अपान डी एक्स। तो दोस्त इस इक्वेशन में थीटा के बजाय फिर से t आ गया, तो हम लोग जानते हैं सूत्र डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल डी वाई अपान डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपान डी टी। ये हम लोग का फार्मूला है। अब हम दोनों इक्वेशन से हम लोग ज्ञात करेंगे दोस्त डी वाई अपान डी टी और डी एक्स अपान डी टी। तो बारी बारी से हम दोनों मान ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग ज्ञात करेंगे फ्रेंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट x इक्वल साइन टी। क्लियर। इस इक्वेशन को t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्लियर। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपान में डी टी डिवाइड इक्वल डी अपान में डी टी साइन टी। क्लियर। तब आगे हल करेंगे तो यहाँ होगा डी एक्स अपान में डी टी बराबर, आप जानते हैं फ्रेंड साइन थीटा का अवकलन करने पर उसका मान होता है कॉस थीटा। ठीक। तो यहाँ है साइन टी, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस टी। पहला मान ज्ञात हो गया। क्लियर। अब हम लोग ज्ञात करेंगे इक्वेशन नंबर y से। इक्वेशन y दिया है दोस्त y इक्वल कॉस 2t।
इसको भी हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे दोस्त, तो दोनों साइड में d अपान में dt लग जाएगा। ये हो जाएगा cos 2t। तो यहाँ होगा dy अपान में dt इक्वल cos थीटा का जब अवकलन करते हैं तो उसका मान होता है माइनस साइन थीटा। मैं साइड में सूत्र लिख दे रहा हूँ दोस्त। यदि d अपान डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन करते हैं तो इसका मान होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर दिया है x के स्थान पर 2t। तो इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 2t इंटू, जब 2t का अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा केवल 2। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्त -2 साइन 2t, और यहाँ ज्ञात हो गया dy अपान में dt। यहाँ से हमने y इक्वेशन से भी मान हम लोग ज्ञात कर लिए। अब दोनों हम लोग का मान फ्रेंड ज्ञात हो गया। अब ये दोनों मान हम लोग यहाँ रखेंगे। तो आइए दोस्त रखते हैं। ये हुआ dy अपान में dx, dy अपान dt, dy अपान dt, इसका मान दिया है -2 साइन 2t, क्लियर, डिवाइड बाई dx अपान dt, dx अपान dt, इसका मान दिया है cos t। आगे हल करते हैं। -2 फ्रेंड एक आप सूत्र जानते हैं, साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। आप जानते होंगे दोस्त कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम लोग इसी फार्मूले पर तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी डिवाइड बाई कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कट गया, अब बच गया -2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 साइन टी। यहाँ मान ज्ञात हो गया dy अपान dx। तो फ्रेंड हमने ये भी उत्तर हल करके निकाल दिया, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ दोस्त ये भी क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझे होंगे। अब फ्रेंड इसी क्रम में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 दिया है x इक्वल 4t, y इक्वल 4 डिवाइड बाई t, मान ज्ञात करना है dy अपान dx। तो इसके लिए भी सूत्र हम लोग लिख देंगे, dy अपान dx इक्वल, यहाँ होगा dy अपान में dt डिवाइड बाई dx अपान में dt। फ्रेंड यहाँ पर t इसलिए आया है क्योंकि इस इक्वेशन में t दिया है। तो इन दोनों इक्वेशन को अर्थात फंक्शन को हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और वहाँ से मान ज्ञात करेंगे dy अपान dt, और यहाँ से मान ज्ञात करेंगे dx अपान dt। हल करते हैं। x इक्वल 4t, क्लियर। इसको t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोस्त तो यहाँ होगा dx अपान में dt, और इधर लग जाएगा d अपान में dt 4t
और जब इसका अवकलन करेंगे तो 4 गुणांक है ऐसे चलाएगा और t का अवकलन कर देंगे तो 1, तो गुणा करेंगे तो 4 केवल हो जाएगा और यहाँ पर होगा dx अपान में dt। पहला हम लोग का मान ज्ञात हो गया। अब हम लोग ज्ञात करेंगे दोस्त dy अपान dt। इक्वेशन दिया है y इक्वल 4 अपान टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्त 4t के पावर -1। तब t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ होगा दोस्त dy अपान में dt इक्वल इस साइड में हो जाएगा d अपान dt और इसका मान दिए हैं 4t के पावर -1। अब इस फार्मूला के अनुसार इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू टी के पावर -1 और उसमें से एक माइनस कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ होगा -4 में 1 में गुणा करेंगे तो 4 और टी के पावर -2। क्लियर? अब इस पावर को माइनस से प्लस बनाने के लिए हम t को बाटा में लेकर जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 अपान में t के पावर 2। यहाँ ज्ञात हो गया दोस्त dy अपान में dt। हमने दोनों मान ज्ञात कर लिया। अब वह दोनों मान फ्रेंड उठाकर यहाँ रखेंगे तो यहाँ ज्ञात होगा dy अपान में dx इक्वल dy अपान dt, dy अपान dt इसका मान दिया है -4 डिवाइड बाई t के पावर 2 अपान dx अपान dt, dx अपान dt इसका मान दिया है 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बच गया -1 अपान में t के पावर 2। मान ज्ञात हो गया dy अपान में dx। क्लियर? तो यही हम लोग का हो जाएगा फ्रेंड उत्तर। क्लियर? तो फ्रेंड जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ पूरा विस्तार पूर्वक मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड इसी क्रम में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है x इक्वल cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इसमें भी हम लोगों को ज्ञात करना है दोस्त dy अपान में dx का मान। क्लियर? तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे dy अपान में dx इक्वल dy अपान में d थीटा डिवाइड बाई dx अपान में d थीटा। क्लियर? तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ज्ञात करेंगे dy अपान d थीटा और dx अपान d थीटा और ज्ञात करके हम लोग यहाँ पर रख देकर हल कर देंगे, वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग बारी बारी से दोस्त हल करेंगे। इक्वेशन x इक्वल दिया है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। क्लियर? जब इस इक्वेशन को हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे अर्थात इस इक्वेशन को थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर
थीटा के सापेक्ष इसलिए अवकलन किया जा रहा है फ्रेंड क्योंकि इसमें थीटा है और थीटा के सापेक्ष हम लोग को अवकलन करना होगा, इसलिए इसमें हम लोग लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तब यहाँ होगा dx अपान में डी थीटा इक्वल डी अपान में डी थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ होगा कॉस थीटा का अवकलन कर देंगे तो माइनस साइन थीटा, क्लियर, और कॉस 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो केवल 2, क्लियर। यहाँ पर होगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 सबसे पहले इंटू में साइन 2 थीटा। अब इसका क्रम बदल देंगे, ये माइनस में है या प्लस में है, तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ ज्ञात हो गया dx अपान में d थीटा, क्लियर। अब हम लोग को ज्ञात करना होगा दोस्त इक्वेशन y से। तो y इक्वेशन दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, क्लियर। अब उस इक्वेशन को भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ होगा डी वाई अपान में डी थीटा इक्वल डी अपान में डी थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा ब्रैकेट बंद। अब अवकलन करेंगे साइन थीटा का, इसका मान होता है दोस्त कॉस थीटा, आप जानते हैं, और साइन 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो पहले साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा इंटू 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो केवल हो जाएगा 2। तो यहाँ होगा कॉस थीटा माइनस 2 सबसे पहले कॉस 2 थीटा। यहाँ से प्राप्त हुआ हम लोग का मान डी वाई अपान डी थीटा। तो हमने फ्रेंड दोनों मान दोनों इक्वेशन से ज्ञात कर लिया। अब ये दोनों मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर, डी वाई अपान डी थीटा, डी वाई अपान डी थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, रखेंगे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपान डी थीटा, डी एक्स अपान डी थीटा यहाँ मान दिया हुआ है। अब ये मान उठाकर यहाँ रखेंगे 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। हम लोग यहीं पर अब छोड़ देंगे, हम लोग का मान इतना होगा। या में हम करके और आगे लिख सकते हैं दोस्त कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई, इसका क्रम बदल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो हम लोग का ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। इतना भी आप लिखकर छोड़ सकते हैं, यहाँ से भी सही हो जाएगा और यहाँ भी, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पढ़े 1 से लेकर 5 तक, वे सभी क्वेश्चन आप पूर्ण रीति से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स यह वीडियो कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।